आखिरकार महाकुंभ जो है वो परिवार जा रहा था अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन आखिरकार इनके साथ पंजाब के अंदर क्या हुआ है और उसके बाद ये परिवार आज जम्मू पहुंचा। और बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर ये शख्स इस वक्त परेशान है कि आखिरकार पंजाब पुलिस ने इस शख्स के साथ ऐसा क्या किया और उसके बाद इन्हें जो है वो मीडिया के पास पहुंचना पड़ रहा। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। बस अब क्या हुआ, पूरा मामला क्या है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात जो है वो सरकार तक और पब्लिक तक पहुंचाने का माध्यम ढूंढ लिया। तो ऐसे थे, हम पूरे परिवार के समेत कुंभ मेले जो था हमारा प्रयागराज में चल रहा है, वहाँ स्नान करने गए थे। बहुत को अच्छा तरह स्नान हुआ, सब कुछ खुशल मंगल था। जब हम वापस पहुंचे, जैसे हमने हरियाणा क्रॉस किया और हरियाणा और लुधियाना के बीच में जो पंजाब पुलिस थी वहां पर खड़ी थी, उन्होंने हमें हाथ दिया, कहते साइड लगाओ गाड़ी है। जब हमने गाड़ी साइड लगाई तो उन्होंने देखा हमारी बेल्ट लगी हुई थी, हमारे कागज ओके थे, सब कुछ। कहते जी आप ओवर स्पीड चल रहे हो। हाँ, ओवर स्पीड चल रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, आप इससे एक्सीडेंट होने का खतरा है, आपकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। तो हमने बोला चलो ठीक है, अगर ऐसा ओवर स्पीड चल रहे हैं तो जो आपके प्रावधान में आता है, जो जुर्माना होता है, हम वो जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कहता ठीक है आपको 3,000 रुपये जुर्माना होगा। हमने बोला ठीक है जी, हम आपको जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। कहता जी, फिर उसने वहां से बात अभी पलटी, कहता अगर आप कैश दोगे तो 2,000 लेंगे। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ, ऐसे कहा कि अगर कैश दोगे तो 2,000 रुपये आप 2,000 रुपये दे दो कैश, नहीं तो ऑनलाइन जो 3,000 देना पड़ेगा। हमने बोला नहीं जी, जब हमने जुर्माना देना आया तो हम 3,000 रुपये जुर्माना देंगे, वो भी ऑनलाइन देंगे। तो उस बात पर वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। कहता जी ठीक है जी, आपको जुर्माना। हमने बोला जी वो वीडियो दिखाओ जो हम ओवर स्पीड चल रहे थे। कहते जी आपको वीडियो जो है वो कोर्ट में मिलेगी। हाँ, और उसने एक लफ्ज वहां पर बोला कि ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये पंजाब है। और उसमें वो एक लफ्ज ऐसा बोल दिया जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। गाली गलौज भी हुई। गाली गलौज तो बाद में, लेकिन वो थोड़ा बहुत गाली गलौज से बहुत बड़ा लफ्ज था। अच्छा। जो कि एक हिंदुस्तानी को गुवारा नहीं है, वो एक इंटरनेशनल शब्द बोला गया। बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार से उन्होंने बोला। जो आप किसके साथ जा रहे थे, गाड़ी थी, कौन चला रहा था, कितने? गाड़ी मैं खुद चला रहा था, परिवार भी साथ? बिल्कुल, 3 बच्चे थे, बुजुर्ग थे हमारे साथ, बड़े 6-7 लोग थे गाड़ी में बैठे हुए, बड़ी गाड़ी थी हमारे पास। तो उस पर वो हाइपर हुआ, कहने लगा कि भाई आपको इसको ऐसा करो, इसकी गाड़ी, जो पंजाबी में बोला उसने कि इसकी गाड़ी बाउंड कर दो और इसको अंदर कर दो, मुझे अंदर कर दो और गाड़ी को बाउंड कर दो, गाड़ी को सीज कर दो। हम इतना उतना कौन सा जुर्म किया हमने, अगर ओवर स्पीड चले हैं तो उसके लिए जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बहुत गुस्सा, उसने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। आपके साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर, चलो हमारे पास इतना समय, हम आपके साथ यहाँ पर झगड़ा करें। आप ओवर स्पीडिंग थे, आपने वीडियो मांगी, कोई चलान आपको दिया गया? नहीं, चलान हमने बोला एक वीडियो कर दो और वो चलान कर दो कि किस एक्ट के तहत हमने, लेकिन उसने सिर्फ हमारा 3,000 रुपये काटा और ये पर्ची दे दी सिर्फ हमें। ये पर्ची दे दी? हाँ, ये पर्ची दे दी, कहते ये पर्ची ले जाओ, आपको 3,000 रुपये फाइन हो गया है। हमने जब आपने उन्हें कहा कि ओवर स्पीडिंग का अगर 1,000 रुपया है, हम लोग चलान देने के लिए भी तैयार हैं, तो ये 3,000 उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ओवर स्पीड का जो है 1,000 रुपये। बाद में जब मैंने ऑनलाइन चेक किया कि पंजाब में ओवर स्पीड का चलान किया ना, वो 1,000 रुपये था। उस 1,000 का भी हमें उतनी बात नहीं चुभी, जो उसने अभद्र भाषा हमारे साथ की और धक्का मुक्की की। वो हमारे साथ बच्चे थे, फैमिली थे, और पंजाबी में उसने बहुत गाली निकाली हमें, पंजाबी में गाली निकाली हमें। तो वो बात हमें चुभी। इसलिए हम मीडिया में आना चाहते हैं कि भाई देखो, जो भी कोई जाता है, यात्रा करने जाता है, पंजाब जाता है, देखो पंजाब की छवि जो हमारे, हम तो उसको जैसे देवभूमि होती है, उसको इसी तरह उसको गुरु भूमि मानते हैं। लेकिन अभी यही अपील है जो पंजाब सरकार से है कि जो बाहर का कोई जाता है, कोई वहाँ की कानून की उल्लंघना करता है, उसको जुर्माना कीजिए, आप जो कानून में आता है वो कीजिए। लेकिन धक्का मुक्की और फैमिली के साथ गाली गलौज करना, ये मेरे हिसाब से शायद किसी हिंदुस्तान के कानून में नहीं है। तो मीडिया में आने का सिर्फ यही मेरा मकसद है कि जो यहाँ से जाएं, सावधानी बरतें, और अगर पंजाब सरकार तक ये वीडियो पहुँच जाए तो कम से कम जो पंजाब पुलिस की छवि है उसको खराब न करें। उसकी वजह से पूरी पंजाबियत जो है वो खराब हो जाती है।
आपने कोई जब हमने 3,000 उनको पे किया, आपने कहा चलिए मानिए अगर हमने उल्लंघना की है ट्रैफिक रूल की, कोई वीडियो फोटो होगा, या आपने 3,000 तो ये दे दिया, आपने पर्ची पे दिखा दिया 3,000 दे दिया, तो आपने कहा कि कोई चालान तो दीजिए, हमें कोई सबूत तो दीजिए, हमने ये उल्लंघना किया। उसी बात पर तो भड़क गया। जब आपने मांगा, जब हमने उससे मांगा ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और हमें इसकी वीडियो दे दो, वीडियो जैसी मांगी तो उससे वो बहुत गुस्सा हो गया। उस वक्त वो धक्का मुक्की शुरू करने लगा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और हमें मतलब बहुत गंदा लफ्ज बोला उसने, रूडली बिल्कुल जो ना काबिल बर्दाश्त था। तो ये जो सब वारदात, ये कल की वारदात है। रात भर मैं सोचता रहा कि अब क्या करें। फिर एक मध्यम सोचे कि चलो जी सोशल मीडिया के तहत हम ये अपनी बात जो है पब्लिक तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी कि किस तरह का हैरान कर देना मामला जो है वो इस वक्त निकल के सामने आ रहा है कि आखिरकार ये शख्स परिवार के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थे और बिल्कुल अम्बाला और लुधियाने के बीच में इन्हें, वो ट्रैफिक कर्मी थे या पुलिस कर्मी थे? नहीं, पुलिस कर्मी थे। पुलिस कर्मी, उनके द्वारा रोका गया कुछ गाड़ियों को, और जिसके अंदर इन्हें कहा गया कि आपकी ओवर स्पीडिंग गाड़ी कर रही है। जब इन्होंने कहा कि चलिए जनाब अगर की है ओवर स्पीडिंग, मैं चलान देने के लिए तैयार हूँ, तो वो 3,000 मांगने लगे। और जब इन शख्स ने कहा कि आखिरकार मैं ऑनलाइन 3,000 देता हूँ, आप चलान दे दीजिए, और चलान मांगने पर इस शख्स के साथ बदतमीजी की गई। इन्होंने कहा कि मेरे साथ महिलाएं थी, मेरे बच्चे थे, परिवार था, बुजुर्ग था, और वहाँ पर गाली गलौज तो छोड़िए, मार पिटाई पर जो है वो लोग उतरने को तैयार हो गए थे। उसके बाद ये शख्स परेशान हुए और अभी बिल्कुल ये प्रयागराज से अपने परिवार को छोड़कर अभी बैग के साथ जो है इस वक्त हमें मिले। इन्होंने कहा कि इस तरह का मामला जो है वो मेरे साथ पेश आया है और पंजाब पुलिस ने इस तरह से ये पूरा मामला किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आखिरकार पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार इस तरह से जो है एक शख्स के साथ जो जम्मू कश्मीर के कोने भद्रवा से ये रहने वाले हैं और ये प्रयागराज परिवार के साथ गए थे। अब क्या अपील करेंगे पंजाब से? मेरा यही आग्रह है कि जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनको भी, उनके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए कि भाई आपको जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए रखा गया, पब्लिक की सहायता के लिए रखा गया, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए रखा है। इसलिए पंजाब सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि कम से कम पंजाब जो पुलिस है उसकी छवि को ठीक करो और उनके जो लैंग्वेज है उसको ठीक करिए। आपने रिटर्न में कोई कंप्लेंट दी है? हमने ऑनलाइन भी कंप्लेंट की हुई है। अगर सरकार वहाँ देखना चाहे तो हमने वो ऑनलाइन भी वहाँ पर कंप्लेंट की है। हाँ, वो कल ही कर दी हमने। हाँ, कल ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है। यानी कि देखिए किस तरह से ये शख्स परेशान है, और परेशान होने के बाद ये शख्स इस वक्त जो है वो आप लोगों से गुहार लगाते हुए साफ नजर आया कि आखिरकार इस तरह से जो है वो किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि हैरान कर देना मामला जो है ये निकल के सामने आया। तो तमाम लोग वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।